एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सुनी शर्मा पर। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो यहाँ हम मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। सो गाइस, डायरेक्ट मेथड को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक डायरेक्ट मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, इसको मैं FI से डिनोट कर रही हूँ। देन हम यहाँ निकालेंगे क्लास मार्क, जिसको हम XI से डिनोट करते हैं। एंड देन हम निकालेंगे FI इंटू XI। सो गाइस, क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन में गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट है हमारा 40 to 50। एंड हमारी फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 10, 11, 9। सो गाइस, डायरेक्ट मेथड के हमारे 3 स्टेप होते थे। सो हमारा स्टेप फर्स्ट होता था, हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता था XI, तो वो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था XI इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। सो यहाँ पर हमारी अपर क्लास लिमिट ये होती है एंड लोअर क्लास लिमिट हमारी ये होती है। अपॉन में हम 2 लगाएंगे, सो यहाँ हमारा होगा 10 प्लस 0 अपॉन 2। सो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। देन हम सेकंड वाले के लिए करेंगे सेम, 20 प्लस 10 अपॉन 2। सो 20 प्लस 10 हमारे 30 हो गए अपॉन 2। सो हमारा कितना आएगा यहाँ पर 15। सेम इसी तरीके से यहाँ पर होगा 30 प्लस 20 अपॉन 2। सो यहाँ पर हमारे 50 अपॉन 2 होता है। सो यहाँ हमारा 25 हो जाएगा। देन है हमारा 40 प्लस 30 अपॉन 2। 40 प्लस 30 इक्वल्स टू 70 अपॉन 2। सो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 35। एंड देन हमारा है 50 प्लस 40 अपॉन 2। 50 प्लस 40 हमारा 90 हो जाता है एंड 90 अपॉन 2 हमारा कितना होगा 45। सो गाइस, डायरेक्ट मेथड का हमारा स्टेप सेकंड होता था कैलकुलेट FI XI फॉर ईच आई। हमें हर आई की वैल्यू के लिए यहाँ पर FI एंड XI की वैल्यू निकालनी होती थी। सो FI हमारा ये रहा एंड XI हमारा ये रहा, मीन्स कि हमें इन दोनों का इंटू करना है। सो 8 5 हमारे होते हैं 40, 12 इंटू 15 हमारा हो जाता है 180, 10 इंटू 25 हमारा हो जाता है 250, 11 इंटू 35 हमारा आता है 385 एंड 9 इंटू 45 हमारा आता है 405। सो गाइस, यहाँ पर अब हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करके सिग्मा FI निकाल लेंगे। सो इन सबको प्लस करके मेरा आंसर आता है 50। सो गाइस, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही मस्ट होती है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर FI एंड XI की सारी वैल्यू को प्लस करके सिग्मा FI XI निकाल लूंगी। सो हमारा सिग्मा FI XI है, सिग्मा FI XI इक्वल्स टू है हमारा 1260। सो गाइस, स्टेप थर्ड में हमें मीन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ा सा साइड में। सो मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो गाइस सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो चुकी है 1260 एंड सिग्मा एफ आई की हमारी वैल्यू है 50। सो यहाँ 0 से हमारा 0 कट हो जाता है एंड हम 5 का 126 में डिवाइड देते हैं तो हमारा कितना आता है 25.2। तो गाइज यहाँ हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है जो 25.2 है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2। सो गाइज यहाँ पर हमें मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड यहाँ पर हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं f1 एंड f2 इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। एंड गाइज यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसीज का सम जो है हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सो गाइज यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 50 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 + 8 + f1 + 20 + f2 + 2 इक्वल्स टू क्या दिया है हमें 50। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 + 5 = 13, 13 + 2 हमारे 15 हो गए एंड 15 एंड 20 हमारे 35 हो गए। तो हमारा यहाँ क्या होगा f1 + f2 + 35 = 50। सो यहाँ से हम f2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो f2 = हमारा क्या होता है 50 - 35 - f1। तो यहाँ से हमारी f2 की वैल्यू क्या आती है f2 = 15 - f1। सो गाइज अब हम यहाँ पर f2 की वैल्यू को 15 - f1 रखकर यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने टेबल बना ली है एंड यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसीज में f2 की वैल्यू को 15 - f1 रख दिया है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। सो क्लास मार्क निकालने के लिए हमारा सेम फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। सो अपर क्लास लिमिट हमारी 30 है, लोअर क्लास लिमिट हमारी 10 है अपॉन 2। 30 + 10 = 40 अपॉन 2 = 20 एंड यहाँ हमारा होगा 50 + 30 अपॉन 2। 50 + 30 हमारा कितना होता है 80 अपॉन 2 हमारे कितने होते हैं 40 एंड यहाँ पर हमारा होता है 70 + 50 अपॉन 2। 70 + 50 हमारे 120 होते हैं अपॉन 2 हमारे कितना होता है 60। हमारा यहाँ होगा 90 + 70 अपॉन 2 एंड 90 + 70 हमारे होते हैं 160 अपॉन 2 हमारा 80 आ जाता है। देन हमारा यहाँ पर है 110 + 90 अपॉन 2। 110 + 90 हमारे कितने होते हैं 200 अपॉन 2। सो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 100 एंड यहाँ पर है हमारा 110 + 130 अपॉन 2। सो 130 एंड 110 हमारे 240 होते हैं अपॉन 2 हमारा कितना हो जाएगा 120। सो गाइज अब हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो एफ आई हमारा ये रहा एंड एक्स आई हमारा ये रहा। सो 20 × 5 = 100, 40 × 8 = हमारा कितना होगा 320 एंड 60 × f1। सो हमारा ये कितना हो जाएगा 60 f1। 80 × 20 हमारा होगा 1600 एंड यहाँ से हमारा 100 × 15 - f1 एंड यहाँ से हमारा होगा 120 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 240। सो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 100 का हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा यहाँ से कितना आएगा 1500 - 100 f1। सो यहाँ अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ से आप हम इस सब को प्लस करते हैं तो यहाँ से हमारा आता है
3760 माइनस 40 F1, बिकॉज यहाँ पर हमारा -100 F1 है एंड 60 F1 है, सो माइनस हमारा बड़ा है, सो माइनस आ गया हमारा, एंड 100 में से 60 लेस होंगे तो हमारे 40 F1 बचे। तो यहाँ से हमारी सिग्मा FI की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 3760 माइनस 40 F1। सो गाइज अब हम यहाँ मीन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। सो यहाँ पर हमारा सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI हमारा है 3760 माइनस 40 F1, एंड हमारा सिग्मा FI है 50, एंड यहाँ मीन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हमारा कितना दिया हुआ है 65.6। सो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 3760 माइनस 40 F1 इक्वल्स टू 65.6 को हम 50 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3280। सो यहाँ से हमें F1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से लिखते हैं 40 F1 इक्वल्स टू 3760 माइनस 3280। यहाँ हमारा हो जाएगा 40 F1 इक्वल्स टू 3760 में से हम यहाँ पर लेस कर रहे हैं 3280, तो हमारे यहाँ पर बचता है 480। यहाँ से हमारी F1 की वैल्यू क्या आती है 480 अपॉन 40। सो यहाँ हमारा 0 से 0 लेस हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा कितना आएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो गाइज यहाँ हमारी F1 की वैल्यू 12 आ चुकी है, एंड क्वेश्चन में हमें F1 एंड F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे हमने F2 की वैल्यू को क्या लेट किया था, F2 इक्वल्स टू 15 माइनस F1, -F1। सो यहाँ से हमारी F1 की वैल्यू क्या आई है 12। सो यहाँ हमारी F2 की वैल्यू क्या आई है 3। सो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर F1 एंड F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो F1 की हमारी वैल्यू 12 आ चुकी है एंड F2 की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, वी लर्निंग, थैंक यू।